आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम कर रहे थे और उसमें लास्ट क्लास में जहां तक हमने कर लिया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए लास्ट क्लासेस जो हैं उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की कॉन्सेप्ट, फिर पॉलिनोमियल्स पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिनोमियल में क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, सारी चीजें हमने कर ली थी। पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको शुरू हमने किया था और उसमें एक आध क्वेश्चंस हमने लगाए थे। ये क्वेश्चन आपने देखा था, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ये सवाल था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स थे, यानी कि यहाँ इसमें है क्या, काफी सारे पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस टोटल दे रखे हैं आपको। 6 पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं और हर पॉलिनोमियल में क्या करना है आपको, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं सबके आपको जीरोज निकालने हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज करेंगे। इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर्स मिलेंगे और हर एक फैक्टर से एक रूट आपको मिलेगा, एक जीरो मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हर पॉलिनोमियल से दो जीरोज आपको मिलेंगे, वो निकालने हैं। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात यह करनी कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल्स जो भी आपको दे रखे हैं उसके जीरोज जो भी आप निकालेंगे उनको अल्फा और बीटा कहते हैं। आप जो भी जीरोज निकलेंगे उसको अल्फा, एक को अल्फा और दूसरे को आप बीटा कह देंगे, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स के जो भी जीरोज निकालेंगे उन जीरोज और दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो कोफिशिएंट्स यूज किए गए हैं उन कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बनाने वाला अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर प्रूव करना है, उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है कि अगर क्या, जैसे आप देखिए रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आपको बताया गया है। यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा जीरोज हैं, बी और ए कोफिशिएंट्स हैं। एक फॉर्मूला आपको बताया गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा जो है रूट्स, जीरोज हैं, रूट्स हैं, और सी और ए क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में ये एक रिलेशन है और इन्हीं जीरोज और इन्हीं कोफिशिएंट्स के बीच में दूसरा रिलेशन है। तो इन दोनों ही रिलेशंस को वेरीफाई करना है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने सेम ये प्रोसीजर, ये ऐसा कोई एक क्वेश्चन लगाया था। क्या किया था, ये पहला वाला सब क्वेश्चन हमने किया था, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाले थे, एक आंसर। उसके बाद उन रूट्स को अल्फा और बीटा हमने कह दिया और इस पॉलिनोमियल का जनरल पॉलिनोमियल से कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके उसके कोफिशिएंट्स ए, बी और सी निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, जो दो रूट्स हमने अल्फा और बीटा निकाले थे उनको मैनुअली ऐड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा कर लिया। अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू मिली हमने, उसको हमने लिख लिया। फिर जो कोफिशिएंट्स ए बी सी हमने निकाले हैं उन कोफिशिएंट्स ए बी और सी को यूज करके माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाली। हमने देखा कि माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू आई वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइज। ठीक, इसी तरीके से दिए वाला भी वेरीफाई करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस क्लास में क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यहां से है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया है। चलिए ये जो 6 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें से एक और पॉलिनोमियल लेते हैं और उसको सॉल्व किया जाए। देखिए हमने पहला किया था, पहले के तरीके से बिल्कुल दूसरा आप कर लेंगे, दूसरे के बाद तीसरा वाला भी आप करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देख के अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर सिंगल पावर वाला टर्म है और फिर यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट है, सिंगल पावर वाला टर्म नहीं दे रखा है आपको। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे जब सॉल्व करना होगा हमको सोल्यूशन में।
सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज टी स्क्वायर माइनस 15। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर माइनस है प्लस 0 डॉट टी माइनस 15, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए कोई फर्क पड़ेगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रहा, माइनस 15 का माइनस 15 रहा। टी की सिंगल पावर नहीं थी, टी का मतलब वेरिएबल है। मैंने आपको पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग में बताया है कि पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, वो चाहे एक्स में हो या वाई में हो या जेड में हो या किसी अदर इंग्लिश लेटर अल्फाबेट में हो। यहाँ पर टी में है तो टी आपका वेरिएबल है, यानी कि टी एक्स का काम कर रहा है। तो टी स्क्वायर वाला टर्म था लेकिन टी वाला टर्म नहीं था, तो हमने टी वाले टर्म को इसमें शामिल कर लिया। किस तरीके से शामिल किया, टी का कोफिशिएंट 0 लेकर, क्योंकि जब टी का कोफिशिएंट आप 0 लेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और जब 0 वैल्यू होगी तो इस पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल यही लिखा हुआ है, बस देखने में थोड़ा सा अलग है, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है उससे मिलता जुलता है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है बात, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर इन केस नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे पहला था वैसे ही आपका देखिए फोर्थ है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो 7x को इधर कर लीजिए, 7x इधर ले आइए और 3 इधर ले जाइए, यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअली ऐसा हो लिखना है आपको सॉल्व करने से पहले, या ऐसा लिखा है, इसको ऐसा कर लीजिए। अब ये पॉलिनोमियल देखिए वैसा बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो लास्ट के दो हैं, 5th और 6th, इसमें से मैं एक आपको बताऊंगा और एक आपको अपने आप करना है। मैं 5th आपको बता दे रहा हूँ, 6th आप अपने आप करिए। ठीक, 5th है 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, 7y स्क्वायर (11y/3 माइनस 2y/3), ये गिवन पॉलिनोमियल है, एक बार आप मिला लीजिए। 7y स्क्वायर माइनस 11/3 माइनस 2/3, 7y स्क्वायर माइनस 11y/3 माइनस 2/3, ये पॉलिनोमियल है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। करना वही, पहले रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए आइए शुरू किया जाए। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिख लेंगे। गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2/3। करते क्या है, जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया गया होता है उसको हम हमेशा f(x) के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद आप f(x) को, f(x) नहीं होगा यहां पर, ध्यान दीजिए, fy होगा, क्योंकि वेरिएबल आपका क्या है, y है। वेरिएबल y है, इसलिए यहां पर आप fy इज इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको आप, इसमें सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए 3 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस अपॉन 3, 1/3 ले लीजिए बाहर, ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 3। ठीक, अब 1/3 को आप ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करते हैं इसके बाद आप फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखिए आप, कांस्टेंट टर्म जो होगा उसको लिखिए आप। नहीं समझे हो तो फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर पिछली क्लास में नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज अगर करना है, उसके फैक्टर्स करने हैं, तो जो
स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट यूज करेंगे आप। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 21 है। कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप यूज करेंगे विदाउट साइन, चिन्ह नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है अभी। 3 इनका आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 63। इनके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर मिलेगा इस नंबर को फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद आप देखेंगे, देखिए 63 है, 63 के फैक्टर्स आप करिए। काहे से काटेंगे 3 से पहले, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से 1, ये फैक्टर्स आपके आ गए। इन फैक्टर्स को सिर्फ इस तरीके से मैनेज करना होता है यहां पर ये जो नंबर आता है इस नंबर को फैक्टराइज करने पर जो आपको नंबर्स मिलते हैं, इन नंबर्स को सिर्फ इस तरीके से मैनेज करना होता है। इन नंबर्स को ऐसे 2 नंबर्स में मैनेज करना होता है, मतलब इसमें से ऐसा एक पेयर बनाइए, ऐसे 2 नंबर्स बनाइए जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 63 हो और उन नंबर्स का डिफरेंस, अगर यहां पर माइनस लगा है तो उन नंबर्स का डिफरेंस 11 होना चाहिए। अगर यहां पर प्लस लगा हुआ है तो उन नंबर्स का सम 11 होना चाहिए। बात समझ पाए? फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 21 into 3 आप करेंगे, 21 into 3 करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा उसके फैक्टर्स करेंगे। जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को इस तरीके से मैनेज करिए, आप इस तरीके से व्यवस्थित करिए। इन गुणनखंडों में इन फैक्टर्स को ऐसे 2 भागों, इन फैक्टर्स के ऐसे 2 भाग बनाइए, इन फैक्टर्स को ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करिए जिन पार्ट्स का, जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वापस 63 ही मिले और उन दोनों नंबर्स के बीच में ये साइन ऑपरेट करने पर ये नंबर मिले, यानी माइनस करने पर 11 मिले। अगर यहां प्लस होता है तो प्लस करने पर 11 मिले, ऐसा किया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या है, माइनस करने पर 11 मिले तो क्या होगा, सॉरी यहां देखिए थोड़ा सा हो गया गड़बड़, गलत नंबर उतर गया है। यहां पर देखिए 2 था और ये 3 हो गया, इसको पहले सही करिए उसके बाद फैक्टर्स करिए, वरना फैक्टर्स सारे गलत हो जाते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, तो क्या करेंगे 21 into 2 करेंगे। 21 into 2 कितना हो जाएगा 42। ठीक, 42 का फैक्टर्स करिए ऐसे कि माइनस करने पर 11 मिले, तो क्या होगा देखिए, फैक्टर्स कर लीजिए आप, यही होंगे 2, 3 और 7, 2, 3 and 7। अब इनको इस तरीके से मैनेज करिए कि माइनस करने पर 11 मिले, तो देखिए 7 और 2 को एक साथ ले लीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 और ये 3 अलग हो गया। 14 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मिलेगा और 14 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। यानी इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे 14 और 3। तो ये 14 और 3 आप लिख दीजिए यहाँ पे। कैसे लिखते हैं आपने पिछली क्लास में सीखा था। 21y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस 3, ऐसे इस 11 की जगह पे 14 माइनस 3 ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 14 माइनस 3, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ 14 प्लस 3, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही आएगा -2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए ठीक से, तो ये आपका हो जाएगा fy इज इक्वल टू 1/3, फिर ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ऑफ करेंगे 14y प्लस 3y माइनस 2, 1/3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 7 कॉमन मिल जाएगा, 7y, तो ये 3y माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन मिलेगा 3y माइनस 2, 1/3, 3y माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा और ये 7y प्लस
अनकॉमन मिल जाएगा। ठीक, ये आपकी आ गई है एफ वाई की वैल्यू, यानी कि फैक्टर्स आ गए। हमें क्या निकालना है, हमें दिए गए पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। तो लिखेंगे फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टेकिंग एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या होगा, एफ वाई का मतलब 1/3 3y माइनस 2 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1/3 उधर 0 हो जाएगा, फाइनली आपका बचेगा 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। जब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो ये कंपलसरी है कि उनमें से कोई एक ब्रैकेट कम से कम 0 जरूर होगा, और कोई एक अगर इनमें से 0 जरूर होगा तो ये हमें नहीं पता कौन सा वाला 0 होगा, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक को 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं, इफ, सबसे पहले पहले वाले को इफ अगर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 2 उधर चला जाएगा प्लस का, और ये 3 अपॉन में चला जाएगा, ये y की एक वैल्यू आ गई। और इफ दूसरा अगर 0 हो, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, 7 अपॉन में चला जाएगा। y की दो वैल्यूज आपको मिल गई। पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक होने का मतलब y की दो वैल्यूज मिलेंगी और वही दोनों वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहे जाएंगे। यहाँ पर y की दो वैल्यूज मिल गई तो इसका मतलब यही वैल्यूज जो है ये इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, और जीरोस को आप अल्फा और बीटा कहते हैं। इसका मतलब y की पहली वैल्यू अल्फा होगी और y की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला 2/3 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरा -1/7। ये आपका पहला आंसर हो गया जिसमें कि आपसे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस पूछे गए थे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है, क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में कहा गया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल जो भी है उसके कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच में रिलेशन जो भी होता है उसको आपको वेरीफाई करना है। रिलेशन होता क्या है ये हम जानते हैं, रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है। इसी रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग निकालनी है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू अलग निकालनी है। अगर दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब यही करेंगे हम। ये पूरा आपने नोट कर लिया, उसके नीचे से जहां पर आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे उसके आगे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीरोस हैं हमारे पास, कोफिशिएंट्स हम निकाल लें। कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग given polynomial with ax स्क्वायर नहीं करेंगे, यहां पर y में पॉलिनोमियल है तो जनरल फॉर्म में भी y कर लेंगे, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। वी है। कंपैरिजन के बाद हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां आपका a दे रखा है और यहां y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। y का कोफिशिएंट यहां आपका b दे रखा है और यहां y का कोफिशिएंट -11/3 है। कांस्टेंट टर्म यहां c दिया है और यहां आपका कांस्टेंट टर्म -2/3 है। ठीक है, इसको हटा दीजिए पहले।
ABC कोफिशिएंट्स आपको मिल गए। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ ABC से पहले निकाल लीजिए आप माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। माइनस बी अपॉन ए कितना होगा, माइनस, और b का मतलब -11/3 अपॉन a का मतलब 7। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 नीचे आ जाएगा 21। ये वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए की, इक्वेशन नंबर 1। सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। सी का मतलब है -2/3 और ए का मतलब है 7, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2/21, इक्वेशन नंबर 2। बी अपॉन ए और सी अपॉन ए आ गए। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। वी हैव अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2/3, और बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2/3 - 1/7। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 एलसीएम होगा, ये 14 हो जाएगा और माइनस ये 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 11/21। ये आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 11/21, और 11/21 इक्वेशन 1 कहता है किसकी वैल्यू है, माइनस बी अपॉन ए की। तो 11/21 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 11/21 की जगह हम माइनस बी अपॉन ए रख सकते हैं। तो 11/21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर आगे आप इंडिकेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही इन दोनों में रिलेशन होता है। और क्योंकि ये रिलेशन इस पॉलिनोमियल में आ गया है सॉल्व करते करते, इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज वेरीफाइड। इसी तरीके से दूसरा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है, अल्फा का मतलब 2/3 इंटू बीटा का मतलब -1/7, यानी ये हो जाएगा -2/21। और -2/21 इक्वेशन 2 कह रहा है कि सी अपॉन ए की वैल्यू है। कैसे, इसको साफ कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये का है की वैल्यू है अल्फा बीटा की, तो यानी ये वाला भी वेरीफाई। तो क्या लिखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। इसलिए आप लिखेंगे हेंस रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients verifies। इस तरीके से इस पैटर्न पर आप क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, जितनी चीजें लिखी गई हैं सॉल्यूशन में, उसमें से कुछ भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एज इट इज क्वेश्चन लगाना चाहिए अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं अभी पीछे वाले इस पेज में, देखिए मैंने आपको एक ये बताया है और एक ये बताया है, बाकी ये 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, इनको आप लगाइए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
Find a quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of this polynomials by factorization. सबसे पहले कहा गया है कि find a quadratic polynomial. एक quadratic polynomial आपको निकालना है और वो quadratic polynomial निकालने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी, वो क्या है देखिए, whose यानी जो polynomial आपको निकालना है उस polynomial में sum and product respectively of the zeros are as given. जो पॉलिनोमियल आपको निकालना है उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम -8/3 और प्रोडक्ट 4/3 दे रखा है, तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है और पॉलिनोमियल निकालने के बाद उस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन, उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके उसके जीरोज भी निकालने हैं। ध्यान रखिए यहां पर ये जीरोज अल्फा और बीटा नहीं दे रखे हैं, यहां पर ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। यानी ये जो है ये सम ऑफ जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। यही सेम चीज सेकेंड पार्ट में भी है। टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, एक आप यहां लगा लीजिए और एक आप अपने घर पे लगाइए होमवर्क में, ठीक है। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ये वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे दिया क्या है, गिवन क्या है हमें। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम। तो सबसे पहले जीरोज आप मान लीजिए, लिखेंगे लेट zeros of required polynomial are अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। देन गिवन क्या है हमें, देन वी हैव, ऐसे चलिए लिख, देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, सम ऑफ जीरोज दे रखा है -8/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3। हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, लिखेंगे क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको जीरोस दे रखे हो, मतलब जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था, fx इज इक्वल टू, देखिए जनरली फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन एक कोफिशिएंट के साथ में आप ले लेते हैं ताकि x² का कोफिशिएंट अगर कुछ भी आ रहा हो या कोई भी नंबर वाली एक्स्ट्रा आ रहा हो तो इस k में शामिल हो जाएगा। जहां पर k क्या है, एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्टिंग 0, मतलब 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर k मान लीजिए 0 हो गया तो फिर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़कर बाकी k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां पर आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे k इंटू x² माइनस, अगर आप k नहीं भी यूज करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका सही होगा, लेकिन अगर k आप यूज कर लेते हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है क्वेश्चन में किसी गलती की। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -8/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा x² प्लस 8x/3 प्लस 4/3। 3 आप एलसीएम कॉमन ले लीजिए, नीचे से 1/3 कॉमन बाहर निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा ये 3x²
प्लस 8x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बात कही गई, उसके बाद आगे ये बात कही गई है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। जो पॉलिनोमियल आपने निकाला है उस पॉलिनोमियल के जीरोज भी निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आपका पुराना हो गया। इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? जीरोज निकालने के लिए आप किसके फैक्टर्स करेंगे? फैक्टर्स करने में k/2 को आप ऐसे ही चलने देंगे बाहर, कोई रोल नहीं है k/2 का, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। k/2 को ऐसे ही चलने देंगे और 3x² + 8x + 4 इसके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने आपने क्लास 9th में भी सीखे हैं और पिछले 2 क्वेश्चंस में भी आप फैक्टर्स करना सीख चुके हैं। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, 4 3 12, 12 होगा। 12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि प्लस करने पर 8 आए, ये मैंने आपको बताया है। फैक्टर्स के बीच में ये वाला साइन ऑपरेट करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए आपको। तो 4 3 12 आएगा। 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स करिए जिन फैक्टर्स के बीच में प्लस लगाने पर आपको रिजल्ट 8 मिले। तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स बताइए जिनको जोड़ने पर, जिनका सम करने पर 8 हो जाए। 6 2 12, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 और 6 और 2 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 8। तो यहां पर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इस तरीके से। 2 फैक्टर्स 2 ब्रैकेट्स में ऐसे मिलेंगे आपको। फिर आपको क्योंकि जीरोज निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, पिछले सवाल में, कि जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर लेते हैं। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकिंग fx = 0, तो fx = जब 0 लेंगे तो ये k/2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। 2 फैक्टर्स जो होंगे उनको बारी बारी से एक एक बार 0 के इक्वल रख के एक एक वैल्यू x की निकाल लेंगे। एक ब्रैकेट से एक वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट से दूसरी वैल्यू, वही दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है, तो बहरहाल यहां तक आपका नया सवाल था और इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है इसके जीरोज निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये पुराना क्वेश्चन है, ये आज जो आपने क्वेश्चन किया है इसके पहले वाला वो भी ऐसा ही था और लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था। तो वहां से आप देख सकते हैं अगर इसके आगे आपको सोल्यूशन में कोई कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप लगाएंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = this, find the value of 1 अल्फा + 1 बीटा - 2 अल्फा बीटा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एक अलग नया टाइप है, आसान है, नया है लेकिन आसान है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे किया जाएगा। और आसान भी हैं और छोटे भी हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव लेंदी भी नहीं। कहा गया अगर अल्फा और बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स हों तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल नोट करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? x² - 5x + 4 fx = x² - 5x + 4। अल्फा और बीटा इसके जीरोस कहे गए हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, जब भी देखिए इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशंस हो जिनकी वैल्यू आपको निकालनी हो, मतलब अल्फा बीटा में रिलेशंस आपको दे रखे हो और उन रिलेशंस की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो आपको हमेशा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए वो आप पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके हम ए, बी और सी निकालेंगे। ए, बी और सी जब हमको मिल जाएंगे तब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या लिखेंगे?
on comparing with ax square plus bx plus c we have, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, x का कोफिशिएंट b, यहां x का कोफिशिएंट -5, कांस्टेंट टर्म c और यहां कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो जाएगा 4। a b c हमें मिल गए, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज हैं, लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial, so alpha plus beta is equal to minus b upon a, that is minus b का मतलब है -5 और a का मतलब है 1, माइनस माइनस प्लस का 5, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, c का मतलब है 4 और a का मतलब है 1, दैट इज 4। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया और अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नोट कर लीजिए। नाउ क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम ले लेंगे, मतलब इनको पहले आप सिंप्लीफाई करिएगा, उसके बाद वैल्यू रखने की कोशिश करिएगा। सिंप्लीफाई करने में अल्फा सिंपली अल्फा बीटा एलसीएम मिल जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, ऊपर अल्फा हो जाएगा, -2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा पहले से था, एक अल्फा बीटा और चला गया तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू यूज कर लेंगे हम कितनी 5 -2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 4, क्या हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा कितना 16 और 32, 4 चक्कू 16 दूनी 32 माइन अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 27 बचेगा माइनस का, यहाँ पर 27 5 32 बटे 4। ये आपका जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसकी वैल्यू है -27/4। इस तरीके से इस ऐसे क्वेश्चन अगर दे रखे हो तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप इन ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए। उसके बाद आज की क्लास को हम लोग इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे। अगले और बहुत सारे सवालों के साथ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं पॉलिनोमियल में, तो अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं बढ़िया बढ़िया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, बाय बाय।